खतरनाक बड़ी छिपकली ने किया बकरी का शिकार और गोरिल्ला बचाओ। कुछ दिनों से जंगल में जानवरों के बच्चे गायब हो रहे थे। जानवर अपने अपने बच्चों को खोकर दुखी थे, तो कुछ जानवर अपने बच्चों के लिए चिंतित। उन्हें भी अपने बच्चे गायब होने का डर लगा हुआ था। उसी जंगल में बकरी अपने बेटे सोनू के साथ रहती थी। जब बकरी को ये बात पता चलती है, तो वो भी परेशान हो जाती है। बाप रे, अगर मेरा सोनू भी ऐसे ही गायब हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं नहीं, आज से मैं उसकी परछाई बनकर उसकी रक्षा करूंगी। कभी उसे अकेला छोड़ूंगी ही नहीं। बकरी सोनू का खेलना, घूमना फिरना सब बंद कर देती है। जब कभी बकरी बाहर जाती, तो सोनू को घर में बंद करके रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जंगल में बच्चे गायब होने का सिलसिला चल ही रहा था। घर के अंदर बैठे बैठे सोनू भी उब गया था। तब वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप मुझे कब तक बचा कर रखोगी? एक ना एक दिन मेरा भी नंबर आएगा। सोनू, ऐसी बातें करके मेरा मन दुखाया मत कर। माँ, मैं अपने ही जंगल में सुरक्षित नहीं हूँ। आपने तो मेरी आजादी ही छीन ली है। बेटा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ताकि तुम सुरक्षित रहो। माँ, बाकी के बच्चे तो गायब हो ही रहे हैं ना। माँ, ऐसे छुप कर बैठने से तो अच्छा है कि ये जो कोई है उसे ढूंढे, उससे छुटकारा पाए। तभी तो हम सुरक्षित और आजाद रह पाएंगे। सोनू की बात बकरी के दिल को लग जाती है। वो उसकी बात पर सोच विचार करने लगती है। हाँ, सोनू ठीक कह रहा है। अब मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगी। ये सब कौन कर रहा है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी। बकरी रोज रोज पूरा जंगल छान मारती है, पर उसे शक आने वाली ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आती और ना ही कोई खतरनाक जानवर। पर बकरी हार मानकर बैठ नहीं जाती। वो अपनी तलाश जारी ही रखती है। एक दिन बकरी ऐसे ही जंगल घूम रही थी। तब उसे एक बड़ी छिपकली एक खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में पकड़कर तालाब किनारे से जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देख बकरी को छिपकली के शिकार करने पर पूरा यकीन हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। बच्चे गायब होने में इस बड़ी छिपकली का हाथ है। ये तो बड़ी जहरीली है। इस छिपकली को मैं कैसे मजा चखाऊं? बकरी सोच में डूब जाती है, जिस वजह से उसका ध्यान छिपकली से हट जाता है। उधर वो छिपकली फिर से शिकार ढूंढते ढूंढते बकरी के घर के पास आती है। घर के अंदर से छिपकली को सोनू के खेलने की आवाज आती है। बच्चे की आवाज सुनकर छिपकली खुश हो जाती है, लेकिन अंदर से सोनू को किसी के आने की आहट होती है। वो सोचता है, लगता है माँ आ गई। माँ आई है। ऐसा सोचकर सोनू घर से बाहर निकलता है। बस उसी वक्त छिपकली सोनू पर हमला करती है और उसे निगल लेती है। तभी बकरी भी घर पहुंचती है और वो अपने बच्चे को निगलते हुए और वो बेहोश हो जाती है। बड़ी छिपकली वहां से अपने ठिकाने पर चली जाती है। कुछ देर बाद बकरी होश में आती है और वो रोने लगती है। मेरा सोनू, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुझे बचाने में असफल रही। मेरे आंखों के सामने छिपकली ने मेरे बच्चे को निगल लिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। पर अब नहीं, मैं मर ही क्यों ना जाऊं, उस छिपकली को मैं छोड़ूंगी नहीं। बकरी गुस्से से छिपकली के ठिकाने पर आती है। छिपकली वहां आराम कर रही थी। तब बकरी छिपकली को मारने जाती है, लेकिन तभी उसे एक गोरिल्ला रोकता है और वो कहता है, अरे बकरी, पागल हो गई हो क्या? क्यों मौत को छू रही हो? पता नहीं क्या कि वो छिपकली कितनी जहरीली होती है? तब बकरी अपना दुखड़ा गोरिल्ला को सुनाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। बकरी के रोने की वजह से छिपकली जाग जाती है। उसे बकरी पर बड़ा गुस्सा आता है। अब वो बकरी पर हमला करने जाती है कि गोरिल्ला उसे पीछे से पकड़ लेता है। गोरिल्ला सब जान गया था, इसलिए वो गुस्से से छिपकली को पत्थर पर पटक पटक कर मारने लगता है। इस तरह छिपकली की मौत हो जाती है और बच्चे गायब होने का राज सबके सामने आ जाता है। छिपकली के मरने से सारे जानवर भी खुश हो जाते हैं। बकरी गोरिल्ला का धन्यवाद करती है
और सोनू के याद के सहारे वो अपना जीवन बिताने लगती है। नीति: मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुनहरा शुतुरमुर्ग अंडा, गोरिल्ला और बड़ी छिपकली। शुतुरमुर्ग और गोरिल्ला पड़ोसी थे। उनकी आपस में इतनी खास बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे से ना प्यार करते ना नफरत, पर हमेशा एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करते। पूरे जंगल वासियों को इनके बारे में पता था। कुछ जानवर इन्हें समझाने की कोशिश करते तो कुछ इन्हें एक दूसरे के खिलाफ और भड़का देते थे। अरे बाबा, तुम दोनों क्यों बेवजह एक दूसरे से लड़ते रहते हो और बुझे बुझे रहते हो? पड़ोसी हो, प्यार से रहा करो। मुझे ना उससे प्यार करना है ना नफरत करनी है। वो जितना दूर वही सही है। मुझे भी इसके पास जाने की कोई खास इच्छा नहीं है। अब मैं अपना अच्छा खासा घर छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ रह रहा हूँ। पर कहीं दूसरी अच्छी जगह मिल जाएगी तो चला जाऊंगा। अरे पर इस बेवजह गुस्से का क्या फायदा? इससे तो बस नुकसान ही हो सकता है। छोड़ दो अब ये गुस्सा और ये नाराजगी। कई अच्छे और समझदार जानवरों ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद शुतुरमुर्ग ने सुनहरे अंडे दिए, जिनकी चर्चा पूरे जंगल में थी। हर कोई उन्हें देखने शुतुरमुर्ग के घर जाता है और उसके अंडों की तारीफ करता है, पर पड़ोसी गोरिल्ला ने कभी उनकी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। ना चाहते हुए भी शुतुरमुर्ग को इस बात का बेहद बुरा लगा। देखा उस घमंडी गोरिल्ले को, एक बार भी मेरे और मेरे अंडों की खबर लेने नहीं आया, और तुम सब कहते हो कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। अब तो ये कभी नहीं हो सकता। तो दूसरी ओर कुछ जानवरों ने गोरिल्ला को भी समझाने की कोशिश की कि ऐसे वक्त में पड़ोसी धर्म निभाते हुए शुतुरमुर्ग और उसके अंडों को देखने जाना चाहिए। पर यहाँ गोरिल्ला ने भी उन सबको मना कर दिया और कहा, मैं चला तो जाऊं, पर क्या पता उसे पसंद ना आए। अगर भगवान ना करे उसके अंडों को कुछ हो गया तो वो कल जाकर इसका इल्जाम मुझ पर ही लगाएगी। तो इसीलिए ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। इन पड़ोसियों की नोकझोंक तो चलती ही रही, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारा पासा ही पलट गया। जंगल में रहने वाली एक बड़ी सी छिपकली की नजर शुतुरमुर्ग के अंडे पर थी। कई दिनों से वो उन पर नजर गड़ाए थी कि कब मौका मिले और वो उन्हें निगल जाए। पर शुतुरमुर्ग उस अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक दिन खाना लाने के बहाने उसे काफी देर तक अपने अंडों से दूर रहना पड़ा, और बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए छिपकली ने उसके घर की ओर अपने कदम बढ़ाए। आहा, आज मौका मिला इस सुनहरे अंडे को खाने का। आज तो जमकर पार्टी करूंगी। ही 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 ही। छिपकली शुतुरमुर्ग के घर के पास पहुंच जाती कि तभी अचानक गोरिल्ला की नजर उस पर पड़ी और वो उसे वहां देखकर सहम गया। अरे, ये चालाक छिपकली यहाँ क्या कर रही है? इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। ये बेवकूफ शुतुरमुर्ग भी कहाँ चली गई अपने अंडे को अकेला छोड़कर? छिपकली अपनी हरकतों से पूरे जंगल में पहले ही बदनाम थी, इसलिए उसे बाहर देखकर गोरिल्ला सावधान हो गया और उसे अंडे की चिंता सताने लगी। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि जल्द से जल्द शुतुरमुर्ग वहां पहुंचे, लेकिन दूर दूर तक शुतुरमुर्ग की कोई खबर नहीं थी। आखिरकार गोरिल्ला ही अंडे को बचाने के लिए छिपकली के सामने कूद पड़ा। उसे सामने पाते ही छिपकली भी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बड़े प्यार से उसने गोरिल्ला से कहा, तुम गोरिल्ला भाई, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं कोई और ना हो। तुम हो तो कैसा डर भला। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा शुतुरमुर्ग और उसके इन सुनहरे अंडे, चाहे कुछ भी हो उनके साथ। वैसे भी तुम शुतुरमुर्ग से खासा नाराज रहते हो, उसे पसंद कहाँ करते हो? मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ वो हमारे बीच की बात है, पर तुम कितनी दुष्ट हो वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम उसके सुनहरे अंडों को खाने यहाँ आई हो ना, पर मैं तुम्हारे ये इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। इस अंडे को तो आज मैं खाकर ही रहूंगी। तुम अपने घर जाओ और अपनी दुश्मनी निभाओ। गोरिल्ला की बातों का छिपकली पर कोई असर नहीं हुआ।
वो अपने कदमों को उस सुनहरे अंडे की ओर बढ़ाने लगी कि तभी अचानक गोरिल्ला ने पीछे से उसकी पूंछ को पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। इस अचानक हुए हमले से छिपकली भी डर गई, पर वो संभल पाती इससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे बार बार जमीन पर पटक कर वो वहां से भाग निकली। सुनहरे अंडों को सुरक्षित देख गोरिल्ले को तसल्ली मिली और वो भी अपने घर की ओर बढ़ने लगा कि तभी शुतुरमुर्ग ने उसे पीछे से आवाज लगाई, तुम तो अकड़ू के अकड़ू ही रहोगे। मेरे अंडे को बचाया और अब उसे बिना देखे ही जा रहे हो। शुतुरमुर्ग ने सब कुछ देख लिया था। गोरिल्ला झेप गया और बोला, अरे मैं तो। हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी। मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरे अंडों को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस, तुम्हारे मुंह से इतने अच्छे शब्द अच्छे नहीं लगते। मुझे बदहजमी हो जाएगी। गोरिल्ला की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और थोड़ी देर बाद अचानक जोर जोर से हंसने लगे। छिपकली की हरकतों की वजह से दोनों पड़ोसी आज पक्के दोस्त बन चुके थे। अब जब भी शुतुरमुर्ग खाना लाने बाहर जाती, गोरिल्ला उसके अंडों का पूरा ध्यान रखता और अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा पड़ोसी वही जो मुसीबत में काम आए। कोमोडो ड्रैगन और माँ गोरिल्ला। जंगल में कुकू नाम की एक मादा गोरिल्ला अपने छोटे बच्चे टीनू के साथ रहती थी। कुकू टीनू से बहुत ही प्यार करती थी। उसे पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। टीनू भी हमेशा माँ के साथ ही रहता था। एक बार कुकू टीनू को छोड़कर खाना ढूंढने गई थी। जब वो वापस आती है तो टीनू को न देखकर वो घबरा जाती है और वो रोने लगती है। तब टीनू आकर कहता है, अरे माँ, मैं तो यहाँ छुपा हुआ था। आप भी ना मुझे ढूंढने के बजाय रोने लग गई। रो मत माँ, चुप हो जाओ। कुकू टीनू को गले लगाकर उसे प्यार करती है और कहती है, बेटा, तुम्हें यहाँ न पाकर तो मेरा कलेजा ही टूट गया था। देखो, आज के बाद ना ऐसा मजाक माँ के साथ कभी मत करना। कुकू टीनू को आगे से ऐसा ना करने के लिए समझाती है। टीनू भी अच्छे बच्चे के जैसे माँ की बात मानता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे में एक दिन वहाँ एक बड़ी छिपकली आती है। वो भी खाने की तलाश कर रही थी कि तभी उसकी नजर अकेले बैठे टीनू पर पड़ती है। तब वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, गोरिल्ला का बच्चा। इसे अगर मैंने पा लिया तो मेरे कुछ दिन के खाने का बंदोबस्त आसानी से हो जाएगा। अरे पर इसकी माँ को पता चला तो क्या करूँ। छिपकली मन ही मन सोचने लगती है। वो आसपास कुकू को ढूंढती है और जब उसे कुकू कहीं दिखाई नहीं देती तब वो टीनू के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने भेजा है। वो क्या है कि ना यहाँ एक खूंखार शेर आया है। तुम्हारी माँ अब ये ठिकाना छोड़ना चाहती है। चलो बेटा, जल्दी चलो मेरे साथ, माँ के पास जाना है। माँ का संदेशा है ऐसा समझकर टीनू छिपकली के साथ जाने लगता है। छिपकली बड़ी सावधानी से टीनू को अपने घर ले जाती है। टीनू चल चल कर थक जाता है और वो सो जाता है, जिसे देखकर छिपकली कहती है, सो जा बेटा, सो जा। बाद में ना मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुलाने वाली हूँ। तब तक मैं भी आराम करती हूँ। ऐसा सोचकर छिपकली आराम करने लगती है। उधर कुकू खाना ढूंढ कर आती है, पर जब उसे टीनू कहीं दिखाई नहीं देता तो उसे लगता है कि ये टीनू की कोई शरारत है और वो कहती है, देखो टीनू, मुझे पता है कि तू यही कहीं छुपा हुआ है। अब चुपचाप से बाहर निकल आ जाओ। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया कर। कुकू थोड़ी देर टीनू के बाहर आने का इंतजार करती है, पर जब कुकू के कहने पर भी टीनू बाहर नहीं आता तब कुकू का मन घबरा जाता है। वो टीनू को ढूंढने लगती है। अरे मेरा टीनू तो सच में गायब हो गया। कहाँ चला गया टीनू, कहाँ? क्या किसी खूंखार जानवर के हाथों तो नहीं लग गया ना मेरा बच्चा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
कुक्कू टीनू को आवाज देते हुए उसे जंगल में ढूंढने लगती है। वो आते जाते रास्ते में जो कोई मिलता था उसे अपने बेटे का पता पूछती थी, पर जब उसे किसी से कुछ पता नहीं चलता तब वो दुखी होकर रोने लगती है। अब मैं टीनू को कहाँ ढूंढूं? किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं है। हे भगवान, मेरा बच्चा जहाँ कहीं हो उसकी रक्षा करना। इस माँ पर इतनी कृपा करना भगवान। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर कुकु दुखी हो गई थी। वो रोते हुए अपने बच्चे को पागलों के जैसे जंगल में पुकारने लगती है। तभी उसके सामने एक बंदर आता है और कहता है, बहन, मैंने टीनू को एक बड़ी छिपकली के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन बहन जल्दी से टीनू को उस बड़ी छिपकली के हाथों से बचा लो, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। कुकु बंदर का धन्यवाद करके छिपकली के ठिकाने की तरफ भागते हुए जाती है। उधर नींद पूरी होते ही टीनू जाग जाता है। टीनू अपनी माँ को देखने लगता है, पर उसे जब माँ दिखाई नहीं देती तब टीनू रोने लगता है। उसके रोने की आवाज से कुकु भी जाग जाती है। तब रोता हुआ टीनू कहता है, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए मुझे। माँ, माँ। अरे चुप कर दे ये रोना और चिल्लाना। माँ का नाम तो अब बिल्कुल भी मत ले, अब वो यहाँ नहीं आने वाली। और ये रो कर ना मेरा दिमाग खराब मत कर। आप झूठी हो, मुझसे झूठ कहकर यहाँ लेकर आई। तुम बहुत गंदी हो। माँ, माँ। टीनू फिर से माँ माँ कहकर जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। उसकी ये आवाज कुक्कू सुन लेती है। वो उस आवाज की तरफ भागी चली आती है तो बड़ी छिपकली टीनू की रोने से बहुत गुस्से में आती है और वो टीनू पर हमला करने जाती है। पर तभी कुक्कू बीच में आ जाती है। कुक्कू को सामने देखकर बड़ी छिपकली के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, अरे इसे मेरा पता कैसे पता चला? अरे यार, अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा सोच बड़ी छिपकली भागने लगती है, पर माँ के हाथों से वो कैसे बच पाती? उसे उसकी सजा तो मिलनी ही थी। कुक्कू बड़ी छिपकली को पकड़कर पटक पटक कर जान से ही मार देती है और अपने बच्चे को लेकर वापस घर चली जाती है। इस तरह से बड़ी छिपकली को माँ से पंगा लेना भारी पड़ गया।